तो दोस्तों हमने अब तक सिक्स टाइप पढ़ लिए हैं कोण के। अब हम सेवंथ टाइप में आते हैं। सेवंथ टाइप हमारा एकांतर कोण, जिसे हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल। तो एकांतर कोण क्या होता है? मान लेते हैं कि हमारे पास दो रेखाएं हैं एल और एम, ठीक है, एल और एम रेखाएं हैं और ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? जो कभी भी आपस में नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी, ठीक। इनके बीच की जो लंबवत दूरी है वो हमेशा समान रहेगी, ठीक। मीन्स यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की हर जगह लंबवत दूरी इनके बीच की समान रहेगी और ये आगे चल करके कहीं भी आपस में नहीं मिलने वाली। तो ऐसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं कहते हैं। तो एल और एम हमारी समांतर रेखाएं हैं और इसको एक रेखा जो कि एन है, ये एन रेखा क्या कर रही है? प्रतिच्छेदित कर रही है। तो ऐसी रेखा को हम क्या कहते हैं? वृहत रेखा, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन। इसे हम क्या कहेंगे? पैरेलल लाइन एल और एम, और इसे क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक, या फिर वृहत रेखा कहेंगे, ठीक है। तो जो रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है उसे हम क्या कहेंगे? वृहत रेखा। अब देखिए यहाँ पास कि ये जब रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है तो यहाँ पास चार कोण बन रहे हैं, 1 2 3 4। इसी प्रकार से यहाँ भी नीचे भी चार कोण बन रहे हैं। अब ये एकांतर कोण क्या होता है? तो एकांतर कोण हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है अंतः एकांतर कोण, एक होता है बाह्य एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण, ठीक है, दो तरह के एकांतर कोण होते हैं। अंतः एकांतर कोण क्या होता है? देखिए ये जो अंतः कोण बन रहे हैं ना, यहाँ अंदर वाले, ये दो लाइनों के अंदर जो कोण बन रहे हैं 3 4 5 6, ये वाले कोण हमारे अंतः कोण के अंतर्गत आएंगे। 3 जो होगा बराबर होगा 5 के, एंगल 3 जो होगा वो किसके बराबर होगा? 5 के। इसी तरह से एंगल 4 जो होगा किसके बराबर होगा? एंगल 6 के बराबर होगा। ये होते हैं हमारे अंतः एकांतर कोण। इसी प्रकार से अगर हम बाह्य एकांतर कोण की बात करें तो बाह्य मतलब बाहर, ये दोनों लाइन के बाहर वाले कोण कौन कौन से? 1 2 7 8, ठीक। तो इसमें 7 जो होगा वो 2 के बराबर होगा, एंगल 7 जो होगा एंगल 2 के बराबर होगा। इसी प्रकार जो एंगल 8 होगा वो एंगल 1 के बराबर होगा, एंगल 1 के बराबर होगा। तो ये होते हैं हमारे अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ कोण की। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ कोण की, शीर्षाभिमुख कोण। क्या होता है ये शीर्षाभिमुख कोण? जिसे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल भी कहते हैं। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास इस तरह की स्थिति आ जाती है जिसमें कि दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हो, एक्स टाइप की स्थिति। तो यहाँ पास कितने कोण बन रहे हैं? 4 कोण बन रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि ये जो एंगल 1 होगा ये 2 के बराबर होगा और एंगल 3 जो होगा ये 4 के बराबर होगा, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं? हमारे शीर्षाभिमुख कोण। कभी कभी हमारे पास कैसी स्थिति आ जाती है कि ये एक्स टाइप का हमारे पास दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं और यहाँ पास 4 कोण बनते हैं। तो ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पास कैसे एक्स बन रहा है? तो आप देख सकते हैं कि एक रेखा ये गई है, एक रेखा ये गई है, तो ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पास 1 जो है इसके बराबर होगा, 2 जो है इसके बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण है ना, इसलिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास सेम इसी तरह कंडीशन बन गई हमारे पास कि एक रेखा तो ये गई है, ये ऐसे, एक रेखा ये ऐसे गई है, ठीक है। यहाँ पास है हमारा 1, यहाँ पास है हमारा 2, यहाँ पास है हमारा 3 और यहाँ पास है हमारा 4। तो ये क्रॉस टाइप का नहीं दिख रहा है? क्रॉस टाइप का दिख रहा है ना आपको, ठीक। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? ये जो 1 है ये 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, एंगल 3 के बराबर, और ये 2 है ये 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। किस नियम के द्वारा? शीर्षाभिमुख कोण के कारण। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ भी एक तरह का क्रॉस बन रहा है और यहाँ पास 6 जो है, कोण 6 जो है किसके बराबर हो जाएगा? 7 के बराबर, और जो कोण 8 है वो 5 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये शीर्षाभिमुख कोण को फाइंड करते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कि अपना नेक्स्ट टाइप ऑफ कोण क्या है। तो और मुख्य प्रकार के कोण होते हैं हमारे पास। एक होता है समपूरक कोण, समपूरक कोण जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। ये होता है हमारा समपूरक कोण। समपूरक कोण क्या कहलाता है कि जब दो कोणों का योग
हमने दो कोण लिए अल्फा प्लस बीटा, इनका योग अगर 90 अंश का आए तो वो कोण हमारे क्या कहलाते हैं, समपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे कि हमने हमारे पास एक कोण दिया है 30 अंश का, अगर इसमें बोल रहा है कि आप 30 अंश का समपूरक कोण निकालिए, तो हमारे पास एक कोण दिया है 30, दूसरा कोण नहीं दिया है, बीटा नहीं दिया है। ठीक है, हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा 90 अंश का होता है, अल्फा हमें 30 दिया है, तो बीटा हम निकाल सकते हैं। बीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो 90 माइनस 30 हो जाएगा, 60 आएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं, समपूरक कोण को निकालते हैं। तो दोस्तों जो हमारा 10th टाइप है कोण का, वो है हमारा संगत कोण। संगत कोण क्या होता है, तो संगत कोण को समझने के लिए हमें ये दो रेखाएं देखनी है, जो कि दो समांतर रेखाएं हैं L और M। इसको एक रेखा N प्रतिच्छेदित कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पास हमारे 8 कोण बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कोण बन रहे हैं। अब संगत कोण इसमें क्या होगा, एक बाहर का कोण एक अंदर का कोण बराबर होता है। एंगल 1 बराबर एंगल 3 के होगा, एंगल 2 बराबर एंगल 4 के होगा। ठीक है, इसी प्रकार से एंगल 5 जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल 7 के बराबर होगा, और एंगल 6 जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल 8 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये वाले जो इस तरह की अगर कंडीशन आती है तो हम किसे क्या कह सकते हैं, संगत कोण है। और इसके माध्यम से हम बहुत से कोणों का पता भी कर सकते हैं, वो हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। तो ये थे हमारे कोण हैं। अब हम आते हैं अपने पूरक कोण में। पूरक कोण किसे कहते हैं, तो पूरक कोण हमने पढ़ा कि अभी समपूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों का योग 90 अंश का होता है तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। और समपूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों का योग 180 अंश का होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, समपूरक कोण कहते हैं। यहाँ पास अगर हमारे पास एक कोण दिया हुआ है 60 अंश का, और बोला गया है कि आप समपूरक इसका पूरक कोण निकालिए, तो पूरक कोण हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें एक कोण पता है एक नहीं पता है, तो हम बीटा बराबर लिख करके इसको इधर भेज करके आसानी से उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पास कितना आ जाएगा, 120। ठीक, तो इस प्रकार से हम पूरक कोण को करते हैं। तो हमने ये पूरे कोण और उनके प्रकार को समझ लिया है अच्छे से। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और इसे आप अपने कॉपी में अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।